अगर हम आपसे ये कहें कि भारत के इतिहास से जुड़े कुछ किस्से जो हम अक्सर सुना करते हैं वो असल में झूठ हैं, तो क्या हो दुनिया में जब भी कहीं हमारे भारत देश की तारीफ होती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आंखों में विश्व गुरु का सपना लिए हुए हम सारे भारतीयों के मन में हमारे देश के लिए काफी रिस्पेक्ट है। हमें अपने इतिहास पर गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, लेकिन हमारे इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें झूठ बताई गई हैं, या ये कह लीजिए कि हमें सच्चाई से दूर रखा गया है। हो सकता है कि हम एक प्रोपेगेंडा के शिकार हों। वजह कुछ भी हो सकती है। हम किसी बात को सुन लेते हैं और फिर उस पर यकीन कर बैठते हैं, लेकिन कभी उस बात की सच्चाई की गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते। इस सोशल मीडिया के जमाने में झूठ को फैलाना बड़ा आसान है और सच को निकाल पाना उतना ही मुश्किल। झूठी बातों को कुछ इस तरह से चिंगारी दी जाती है कि देखते ही देखते वो आग की तरह फैल जाती हैं और हम सच मान बैठते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे झूठ के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अब तक शायद सच समझ रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, आपने कभी न कभी ये खबर तो सुनी होगी कि यूनेस्को, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उसने हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन को दुनिया का सबसे बेस्ट राष्ट्रगान डिक्लेयर किया है। ये खबर आग की तरह फैली थी और इस खबर के बाद हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। लेकिन ये सच नहीं है। न जाने कब से हम एक झूठ को सच मानकर जी रहे हैं। यूनेस्को ने हमारे राष्ट्रगान को लेकर कुछ भी इस तरह की बात डिक्लेयर नहीं करी है। ये बात शायद आपको हैरान कर रही होगी, पर ऐसा ही हुआ है। अब जरा एक बात सोचिए, यूनेस्को जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी भी देश के राष्ट्रगान को बेस्ट डिक्लेयर नहीं करेगी। ऐसा करने से बाकी के देश बुरा मान सकते हैं और उनके राष्ट्रगान की डिसरिस्पेक्ट होगी। और दूसरी बात यह है कि यूनेस्को ऐसा कोई काम शायद ही करता हो। नंबर 2, हमारा भारत देश पूरी दुनिया में अपने सेक्युलर होने की वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको अलग अलग धर्म के लोग मिल जाएंगे। न जाने कितने वर्षों से भारत इन सभी धर्मों के लोगों का घर रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आपको हर तरह के लोग भारत में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये सभी बातें ये दर्शाती हैं कि हमारा भारत देश एक सेक्युलर देश है। कई बार इसके ऊपर डिबेट भी होते देखे गए हैं। हमें ये बताया गया है हमारा देश आजादी के बाद से ही एक सेक्युलर स्टेट बन गया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि असल में सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 के एक अमेंडमेंट के जरिए इंक्लूड किया गया था। मतलब आजादी के इतने साल बाद भारत को सेक्युलर डिक्लेयर किया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक हमें गलत जानकारी दी जा रही है और हम इस बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। जिस तरह से हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, उसी तरह से हमें अपने भारत देश के बारे में छिपी हुई जानकारी मालूम होनी चाहिए। नंबर 3, अब जो झूठ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे सुनने के बाद आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। इस वाक्य का मतलब ये है कि हमें आजादी बिना लड़े मिल गई, लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और बलिदान दिए थे। आजादी का संघर्ष कई सालों तक चला था। 1857 से लेकर 1947 तक लगभग 7 लाख लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान गंवाई थी। इनमें से कई वीर तो ऐसे थे जिनके बारे में हम जानते तक नहीं होंगे। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। उन लोगों ने भी हमारे देश को आजाद करने के लिए अपना योगदान दिया था और शायद हमें उनके इस योगदान को भूलना नहीं चाहिए। ये कहना कि हमें आजादी बिना हथियार उठाए मिल गई थी शायद गलत होगा और इन सभी योद्धाओं और वीरों के लिए ये एक तरह का अपमान होगा। किताबों से लेकर कई सारे डिबेट में अक्सर ये चर्चाएं होती रहती हैं कि आजादी हमें किस वजह से मिली, लेकिन कोई भी असल सच्चाई पर बात नहीं करता है। हमें इन वीरों के बलिदान को सराहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इनका योगदान लोगों के सामने आए।
नंबर 4, अब ये वाला झूठ खेल से जुड़ा हुआ है और आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना ही होगा। आप सभी को मालूम है कि फुटबॉल में हमारा देश आज कहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश को फीफा वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला था। 1950 के समय हमारा सिलेक्शन फीफा वर्ल्ड कप में हुआ था, लेकिन हमें इस घटना के बारे में अलग तरीके से बताया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि उस समय हमारी टीम सिलेक्ट तो हुई थी, लेकिन हमारे प्लेयरों को बिना जूते पहनकर खेलने की आदत थी और फीफा ने इस बात की इजाजत नहीं दी और फिर हमने फीफा वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया था। दरअसल दोस्तों, ये सच्चाई अधूरी है और सच बात कुछ और ही है, जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि हम फीफा में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन सिलेक्ट होने की वजह कुछ और थी। उस समय 4 अन्य देशों ने फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था, तभी हमें वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला था। दूसरी बात, हमने अपना नाम जूतों की वजह से वापस नहीं लिया था। दरअसल ये हमारे देश के फुटबॉल एसोसिएशन की गलत सोच थी। उन्हें डर था कि हमारे ग्रुप में इटली जैसी मजबूत टीमें मौजूद हैं, जिनसे जीत पाना हमारे लिए नामुमकिन होगा। तो अगर हम जीत ही नहीं पाएंगे तो फीफा वर्ल्ड कप में जाने का कोई मतलब नहीं है और इतने पैसे लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। यही वजह थी कि भारतीय टीम कभी भी फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जा पाई। नंबर 5, दोस्तों, वाराणसी को लेकर एक बात काफी ज्यादा प्रसिद्ध है कि ये शहर सबसे ज्यादा प्राचीन है और यहाँ पर लोग काफी समय से रह रहे हैं। हमें इस बात को सुनकर काफी गर्व होता होगा, लेकिन सच्चाई असल में कुछ और ही है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वाराणसी को 1100 BC पुराना बताते हैं और दुनिया में तकरीबन 30 ऐसे शहर मौजूद हैं जो 1100 BC से भी पुराने हैं। और दूसरी तरफ अगर हम गौर करें धार्मिक ग्रंथों की, तो इसमें ये बताया गया है कि वाराणसी काफी प्राचीन शहर है। अब इन दोनों तथ्यों को देखते हुए इस बात को बता पाना कि सच्चाई क्या है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम साइंस को ध्यान में रखकर बात करें तो पता लगता है कि वाराणसी प्राचीन शहर नहीं है। नंबर 6, मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में भी हमें इन पर बनाई गई मूवी के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। बॉलीवुड की बनाई गई मूवी भाग मिल्खा भाग में ये दिखाया गया है कि सन 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह एक रेस में भाग रहे होते हैं। वो इस रेस को जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं, जिसकी वजह से वो इस रेस को हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। जी हाँ, मिल्खा सिंह इस रेस में 5वें नंबर पर थे और काफी मेहनत के बाद वो 4थे स्थान पर आकर इस रेस को खत्म करते हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर तो जरूर देखा था, लेकिन ऐसा जब रेस शुरू हुई थी तब हुआ था। इस बात से ये तो पता लग गया है कि बॉलीवुड पूरी सच्चाई कभी भी नहीं दिखाता है। उनकी बनाई गई बायोपिक में अक्सर कुछ बातें ऐसी दिखाई जाती हैं जो असलियत में कभी हुई ही नहीं होती हैं। नंबर 7, आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। अब क्योंकि हर कोई इसे बोलता है और ये इतनी पॉपुलर है, तो ये ख्याल आना लाजमी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा तो मिला हुआ है, लेकिन हिंदी की तरह 22 और लैंग्वेज और हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये बात सच है कि आजादी के बाद हिंदी नेशनल लैंग्वेज बनने की दौड़ में सबसे आगे थी, लेकिन जैसे हिंदी भारत के बाकी राज्यों में नहीं बोली जाती, तो इसका काफी विरोध हुआ था और ये नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई थी। नंबर 8, दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि भारतीय रेलवे इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। देखिए, भारतीय रेलवे बड़ी तो है और इसमें काफी सारे लोग काम भी करते हैं, लेकिन जब बात एम्प्लॉयमेंट की आती है तो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी, वॉलमार्ट और अमेरिका की डिफेंस सर्विसेज में इंडियन रेलवे से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारत से जुड़े ऐसे झूठ जिनके बारे में आपको शायद आज से पहले मालूम नहीं होगा। आपको इनमें से कौन सा झूठ सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी असलियत का पता चले और उनकी आंखों से झूठ का पर्दा उठ सके। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।